क्या आपको पता है, जिस दवा को अमृत समझकर घर में रखा गया है, हो सकता है वही इस वक्त आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हो। भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज का ये विश्लेषण कोई आम न्यूज़ अपडेट नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारी जान और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब का सवाल है। एक बार सोचो, जिन दवाइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, सर दर्द हुआ नहीं कि फटाफट एक गोली निकालकर खा ली, क्या वो असल में बॉडी के अंदर एक स्लो पॉइजन का काम कर रही हैं? ये सवाल छोटा नहीं है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सिंपली अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को लेकर जागरूक हैं, तो आज इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है। देखो, एक समझदार और भरोसेमंद डॉक्टर हमेशा यही एडवाइस करेगा, दवाइयों पर विश्वास कीजिए लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिए। ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या होती है? थोड़ा सा भी दर्द हुआ, सीधा मेडिकल स्टोर गए, दवाई ली और खा गए, बिना एक सेकंड सोचे कि उसके अंदर आखिर केमिकल्स कौन से हैं। यही ब्लाइंड सेल्फ मेडिकेशन हमारी सबसे बड़ी गलती है, और इसी वजह से सरकार को अचानक पब्लिक हेल्थ के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इस विश्लेषण के रूट कॉज पर। द रूट कॉज, व्हाट आर एफटीसी मेडिसिन्स? आखिर ये एफटीसी दवाइयाँ होती क्या हैं? ध्यान से समझिए, एफडीसी का मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। जब दो या दो से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम एपीआई कहते हैं, उनको एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर एक सिंगल दवा बनाई जाती है, तो उसे एफडीसी कहा जाता है। एपीआई वही मेन केमिकल होता है जो असल में बीमारी ठीक करता है। एग्जाम में अगर यूपीएससी या पीसीएस का मेंस आंसर लिखना हो तो यही एग्जैक्ट प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, तभी नंबर मिलेंगे। अब समझो इसको एकदम देसी स्टाइल में। एफटीसीज दो तरह के होते हैं, एक रैशनल जो साइंटिफिकली बैक्ड और सेफ हैं, और दूसरे इरैशनल जो बिल्कुल डेंजरस हैं। इसको ऐसे समझो, किसी ने बढ़िया मीठी खीर बनाई और उसमें ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल दिया, कैसा लगेगा? पूरा स्वाद बेकार, राइट? वैसे ही जब बिना किसी साइंटिफिक लॉजिक के बस फायदे के लिए रैंडम एक्टिव केमिकल्स को मिला दिया जाता है, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक डिजास्टर बन जाते हैं। इनका कोई थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं होता। अब आते हैं इसके लीगल एंगल पर। द लॉ, द सुप्रीम कोर्ट एंड डीटीएबी एक्शन। कानून ने आखिर क्या किया? इस पूरी टाइमलाइन को एक स्टोरी की तरह सुनो। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उन्होंने पूरे इंडियन ड्रग मार्केट को खंगाला। फिर दिसंबर 2024 में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। उन्होंने क्लिनिकल डेटा इवैल्यूएट किया और बताया कि इन दवाइयों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। और फिर जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। इमीडिएट नेशन वाइड बैन। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया कि मार्केट से इन कचरा फॉर्मुलेशंस को तुरंत साफ किया जाए। ये फैक्ट्स परीक्षा के लिए गोल्ड माइन है, एकदम दिमाग में छाप लो। एक्शन किसने लिया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। किस कमेटी ने इवैल्यूएट किया? डीटीएबी ने। और सबसे जरूरी, किस कानून के तहत बैन लगा? द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का सेक्शन 26A। ये सेक्शन 26A गवर्नमेंट को पावर देता है इमीडिएट प्रोहिबिशन का। ये वाली बात एग्जाम में पक्का आएगी। तीसरा और सबसे सीरियस हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ द बैंड। आखिर ये 16 दवाइयाँ इतनी खतरनाक क्यों हैं? इन दवाइयों के नाम हर घर में सुने जाते हैं। एंटीबायोटिक्स में इन्होंने अमॉक्सिसिलिन के साथ सेराटियोपेप्टाइडेज मिला दिया। पेन किलर्स में पैरासिटामोल के साथ डाइसाइक्लोमाइन और क्लोइलिनियम जोड़ दिए। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा और विटामिन ई के साथ अलग अलग ऑयल्स का अजीब सा मिक्सचर बना दिया। देखो, पैरासिटामोल या एलोवेरा अकेले बुरे नहीं हैं, लेकिन जब इनको बिना किसी मेडिकल जस्टिफिकेशन के मिक्स किया गया तो बॉडी पर अननेसेसरी केमिकल ओवरलोड बढ़ गया। रिस्क्स इतने बढ़ गए कि बेनिफिट्स जीरो हो गए। अब इसके साइंस को समझिए। ये इरैशनल मिक्स खाना किसी आग से खेलने से कम नहीं है। जैसे ही आप ये दवा खाते हैं, सबसे पहले आपका लिवर इन कन्फ्लिक्टिंग केमिकल्स को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है। फिर ये सारा टॉक्सिक लोड जाता है सीधा किडनीज पर। किडनीज को जरूरत से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस कचरे को फ्लश आउट करने के लिए, और अगर ये बार बार हुआ तो लॉन्ग टर्म ऑर्गन डैमेज होना तय है। इसीलिए रैशनल मेडिसिन यूसेज बॉडी के लिए इतना क्रिटिकल है। चौथा हिस्सा, पास्ट इंसिडेंट्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। दुनिया भर में आखिर क्या चल रहा है?
एक ऐसी बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पिछले 12 महीनों के अंदर 50 से ज्यादा ऐसी इरैशनल एफडीसी दवाइयां बंद की जा चुकी हैं इंडिया में। यहाँ तक कि इस साल फरवरी में ही 29 विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स को उड़ा दिया गया। ये देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत मैसिव सफाई अभियान चल रहा है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंटरनेशनल पैरेलल देखिए। अमेरिका या यूरोप में ग्लोबल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ इरैशनल एफडीसीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाते। हर एक केमिकल मिक्सचर के लिए सॉलिड स्ट्रिक्ट साइंटिफिक वैलिडेशन चाहिए। और खुशी की बात यह है कि अब इंडिया भी अग्रेसिवली अपने स्टैंडर्ड्स अपग्रेड कर रहा है ताकि हम ग्लोबल रूल से कदम मिलाकर चल सकें। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एग्जाम स्पेशल एंड फ्यूचर एनालिसिस, जो डायरेक्ट आपके पेपर में और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। क्विक रिवीजन का सबसे आसान मेमोरी ट्रिक लीजिए, PAC16। P से पेन किलर्स, A से एंटीबायोटिक्स, C से कॉस्मेटिक्स, और टोटल कितनी बैन हुई? 16। PAC16। अगर पूछे क्लिनिकल डेटा किसने चेक किया, आंसर होगा DTAB। और सबसे मेन, इमीडिएट बैन किस पावर से लगा? सेक्शन 26A। जब ये सवाल प्रीलिम्स में आएगा तो 1 सेकंड में आंसर टिक होना चाहिए। अब सोचो आगे क्या हो सकता है। अगर एक पॉलिसी मेकर के नजरिए से देखें तो 3 चीजें होंगी। पहला, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करेंगे। दूसरा, इनके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर हैवी क्रैकडाउन होगा। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, जो बाकी एफडीसीज अभी भी मार्केट में हैं, उनका फर्दर रिव्यू होगा। मतलब आने वाले दिनों में इस लिस्ट में कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए। आज इस विश्लेषण को देखने के बाद अपने घर का मेडिसिन कैबिनेट जरूर चेक कीजिए। देखिए क्या वहाँ इन 16 इरैशनल एफडीसीज में से कोई दवा छुपी तो नहीं है। अगर मिलती है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। और हमेशा याद रखिए, बिना डॉक्टर से वेरीफाई किए कोई पिल नहीं लेनी है। अगर आज की ये सीधी बात पसंद आई तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें। ऐसी ही पावरफुल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगले विश्लेषण में हम एक और बड़े हेल्थ मिथ का पर्दाफाश करेंगे। तब तक सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।